नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। भाजपा के तमाम नेता हिंदुस्तानी आवाम के खिलाफ आग उगलकर भाजपा और मोदी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जहां भाजपा के नेता गिरिराज मोदी विरोधियों को पाकिस्तानी भेजने का फरमान सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रवीण तोगड़िया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। भाजपा नेता के इस कथित बयान से पूरे देश की जनता नाराज है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पहले गिरिराज और अब तोगड़िया। जी हां, लोकसभा चुनाव में भाजपा के कुछ नेता मोदी को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो हिंदुस्तान के अमन चैन को ही खतरे में डाल रहे हैं। बिहार में भाजपा नेता गिरिराज ये भूल गए कि भारत में 125 करोड़ की आबादी है जो कि स्वतंत्र है। हिंदुस्तान के संविधान में भी मत देने का स्वैच्छिक अधिकार है। ऐसे में गिरिराज कहते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाएगा। जो लोग पाकिस्तान वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना। गिरिराज के इस बयान ने पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की लहर दौड़ा दी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो भाजपा कहती है कि देश में मोदी की लहर है, दूसरी तरफ उसके नेता हिंदुस्तान की आवाम को धमका रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोदी को जिताने के लिए सभाएं कर रहे विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण सिंह तोगड़िया ने एक सभा में मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला। क्या पाकिस्तान में जाकर मुसलमानों के विरुद्ध यह कोई करने का हिम्मत कर सकता है क्या? तो हिंदुस्तान में हम 100 करोड़, हमारी आंखों के सामने गाय काटने की तुम्हारी औकात कहां से आ गई? उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हिंदू इलाके में अगर मुसलमान घर बनाते हैं तो उन पर कब्जा करो और मुसलमानों को मार भगाओ। खैर जो भी हो, चुनाव आते ही बीजेपी के नेता मोदी और भाजपा को मुश्किलों में जरूर डाल देंगे। देखना यह है कि भाजपा के कथित नेता कब तक जहर उगलेंगे और चुनाव आयोग इन कथित नेताओं पर कोई एक्शन लेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े 13 लोगों की जांच के लिए बीसीसीआई ने जांच पैनल की मीटिंग के बाद 3 लोगों के नाम दिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बीसीसीआई अब अपना प्रस्ताव रखेगी। साथ ही साथ जांच से जुड़े 3 लोगों के नामों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगी। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल जांच फिक्सिंग से जुड़े 13 लोगों की जांच के लिए बीसीसीआई ने जांच पैनल की मीटिंग के बाद 3 नाम दिए, जिसमें पहला नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JN पटेल, दूसरा नाम बीसीसीआई अध्यक्ष RK राघवन और तीसरा नाम पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री का है। बीसीसीआई ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 रिटायर्ड दिग्गजों का नाम तय किया। वहीं आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने बीसीसीआई अब अपना प्रस्ताव रखेगी। साथ ही जांच से जुड़े 3 नामों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जांच कमेटी बनने से पहले बवाल शुरू हो गया। खुद बीसीसीआई जांच पैनल से संतुष्ट नहीं और इसी वजह से मीटिंग के दौरान जमकर विरोध हुआ। नौबत यहां तक आ गई थी कि बीसीसीआई सचिव संजय पटेल मीटिंग से निकलकर बाहर आ गए और काफी मनाने के बाद संजय पटेल मीटिंग में वापस जाने के लिए राजी हुई। गहमा-गहमी वाली बातें हुई हैं उन नामों को लेकर। ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा डिस्कशन हुआ, बाकी सब नॉर्मल। रवि शास्त्री के नाम को लेकर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। प्रशांत मनोहर का कहना था कि रवि शास्त्री बीसीसीआई से वेतन पाते हैं और बीसीसीआई के कमेंटेटर भी हैं। ऐसे में शास्त्री बीसीसीआई अध्यक्ष के खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे कर सकते हैं? इस पर संजय पटेल ने दलील देते हुए कहा, रवि शास्त्री बीसीसीआई के सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन प्रशांत मनोहर ने संजय पटेल की बातों पर सहमति नहीं जताई। लेकिन संजय पटेल ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि जांच पैनल के लिए एक क्रिकेटर का होना बहुत जरूरी है। इन 3 नामों के जांच पैनल पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सहमति देता है या नहीं, या तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन जांच पैनल को लेकर हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रवि शास्त्री इससे पहले मुद्गल कमेटी के सामने अपना बयान दे चुके हैं कि क्रिकेट की तरक्की को देखते हुए बीसीसीआई की तारीफ करना चाहिए, खासकर एन श्रीनिवासन की। अब सवाल उठता है, ऐसे में शास्त्री 12 खिलाड़ियों के साथ एन श्रीनिवासन की जांच कर पाएंगे या नहीं? 3 नामों में बीसीसीआई के पूर्व चीफ RK राघवन का भी नाम है, जिन्होंने साल 2000 में फिक्सिंग की जांच की थी और फिक्सिंग का बड़ा फैसला लिया गया था। अब देखने की बात होगी इस जांच पैनल का हेड कौन होगा। लेकिन बीसीसीआई ने इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। लेकिन इतना तो साफ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट हर पहलू को देखने के बाद ही कोई फैसला लेगी, जिससे क्रिकेट की छवि को साफ सुथरा रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के बेटे ने प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। वाराणसी से बीजेपी सीट के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आए दिन सुर्खियां बटोर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर चर्चा का विषय बने जब भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां के बेटे ने उनका प्रस्तावक बनने से इनकार कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर पद्म भूषण छन्नू लाल और पूर्व जज गिरिधर मालवीय ने प्रस्तावक बनने पर सहमति जताई। उनका नहीं प्रस्तावक बनना है, बीजेपी का प्रस्तावक बनना है, नाम नहीं लेंगे। तो हमको आखिर प्रस्तावक क्या होता है हम तो नहीं जानते, इस बारे में तो राजनीति में है नहीं। जब हमारे अब्बा हुजूर नहीं थे ये राजनीति में, हम लोग हमारे अब्बा हुजूर संगीत में थे और आज भी संगीत में उनके बेटे हैं हम दोनों भाई नाजिम, हम और नाजिम भाई तबला जहाँ भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो सम्मान से जाते हैं और सम्मान से आते हैं और इनाम इकराम लेके आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम प्रस्तावक नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश को बिल्कुल आगे ले जाएंगे और सब लोगों की एक साथ एक सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए प्रत्येक जाति प्रत्येक वर्ग के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कार्य करेंगे। और इसके विपरीत जो आज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि वामपंथी विचारधारा के जितने लोग हैं वो भारतवर्ष का अहित कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी से मुझे आशा है कि वो भारतीय संस्कृति का परिवहन करते हुए भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे, भारत का नाम पुनः विश्व के उच्चतम स्तर पर ले जा करके भारत को पुनः स्थापित करेंगे। आपको बताते चलें, जब बिस्मिल्लाह खां के बेटे ने प्रस्तावक बनने से इनकार किया तो विपक्षी दलों ने बीजेपी पर अपनी तीखी टिप्पणियां व्यक्त की। वो चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। इससे अंदाजा कर लेना चाहिए मोदी जी को कि मुसलमान उनसे कितना प्यार करेंगे। कोई भी स्वाभिमानी आदमी श्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक बनना पसंद नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में सभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश भर में अपनी रैलियों द्वारा विपक्षी दलों पर जुबानी हमला कर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के हरदोई में देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश के लिए कुछ करके तो लगता है उनके ही बेटे बेटी और बहू सब कुछ करेंगे। ये जो अपने बेटे बेटी चाचा चाची में लगे हुए हैं वे इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य का अपमान कर रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने सपा और बसपा पार्टियों को अहंकारी बताया और कहा, मुझे पता है गरीबी कैसी होती है क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं तो उनको गरीबी को देखने के लिए जाना पड़ता है। वहीं हरदोई रैली में लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज हरदोई। समस्तीपुर क्षेत्र में चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल के बाद स्कूली बसों को चुनाव कार्यों में उपयोग करने की इजाजत दी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करते हुए डीएवी स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती बस से उतारकर बस को कब्जे में ले लिया। देखिए रिपोर्ट। देश की प्रशासन व्यवस्था इस चुनावी दौर में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। जी हां, ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल के बाद स्कूली बसों को चुनावी कार्य में उपयोग करने की इजाजत दी थी। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने 21 अप्रैल को चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन करते हुए डीएवी स्कूल के बच्चों को बलपूर्वक स्कूल बस से उतार दिया और बस पर कब्जा कर लिया। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन ने बच्चों को घर लौटते समय बस से उतारा और प्रशासन ने इस वाकये की जानकारी न स्कूल प्रबंधन को और न ही बच्चों के अभिभावकों को दी, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे 2 घंटे तक धूप में भूखे प्यासे खड़े रहे और सबको डंडे से मार के भगा रहे थे और मैंने कितने रिक्वेस्ट किया तब पर भी वो नहीं माने। आमने सामने न्यूज समस्तीपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 123वें जन्म दिवस पर श्यामलाल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय तैराक गोल्ड मेडलिस्ट की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।